लेकर करेक्शन करेंगे। थैंक यू धन्यवाद सो मच प्रियंका जी। माननीय शंभू शरण पटेल जी। उपसभापति महोदय कि आपने मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया है। यह मेरा पहला मेडन स्पीच है। अगर मुझे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। उपसभापति महोदय, मैं अपना स्पीच शुरू करने से पहले मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे अति पिछड़ा के बेटा को भारत के सर्वोच्च सदन में आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का। हमारे बिहार भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने संगठन महामंत्री आदरणीय भिखुभाई दलसानिया जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सह देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भारत के सर्वोच्च सदन के लिए के लायक समझा। और मैं इस तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं महोदय। यह इतना बड़ा कार्य और इतना बड़ा दिल सिर्फ भाजपा के पास ही हो सकता है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी भारत के सर्वोच्च सदन को सुशोभित कर सकता है। महोदय, सभापति महोदय, मैं बिहार प्रांत से आता हूं। वह बिहार जो भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली रही है, भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है, भगवान गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली रही है। मैं उनका भी इस सदन के माध्यम से सशत नमन करता हूं। मैं अपने बिहार के महापुरुषों बाबू वीर कुंवर सिंह जी को, रामधारी सिंह दिनकर को और शहीद राम फणमंडल जी को भी मैं नमन करता हूं इस सदन के माध्यम से। अब बिल पर बोलिए। मैं बिल पे ही बोलूँ। मैं अपने समय पे समाप्त कर दूंगा उपसभापति, अब चिंता न करें। उपसभापति महोदय, ईश्वर ने सभी इंसान एवं सारे जीव जंतुओं को पैदा किया है, इसलिए जीने का जितना अधिकार मनुष्यों को है उतना ही अधिकार वन प्राणियों और पशु पक्षियों का भी है। इसलिए जितना संरक्षण सरकार से मनुष्यों को जीने के लिए मिलता है उतना ही संरक्षण बेजुबान प्राणियों को भी मिलना चाहिए। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है उपसभापति महोदय जहां कि ईश्वर के साथ साथ पशु पक्षियों की भी पूजा होती है, इसलिए उन्हें भी उनके नेचर के हिसाब से जीने का अधिकार है। महोदय, अगर वन जंगल पशु पक्षी ना हो तो प्रकृति का जो है इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा। इसलिए भारत के संविधान ने वन जीवों के संरक्षण के लिए नियम बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो कि राज्यसभा में लाया गया है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची सीरियल नंबर 17B ख प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड सूचीबद्ध किया गया है। भारत में वन जीवों का संरक्षण और सुरक्षा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखा जा सकता है। महोदय, यह अधिनियम उस समय का परिणाम है जब न्यायिक सक्रियता के कारण भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र तेजी से विकसित हो रहा था। यह अधिनियम उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि पिछले कानून जैसे जंगली पशु पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम 1912 में के लिए अपर्याप्त थे। इससे पहले इस अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के आ जाने से वन जीवों, पशु पक्षियों, जंगलों एवं वन में रहने वाले जनजाति समुदाय को और अधिक सुरक्षा मिलेगा, उनके अधिकारों का अधिक संरक्षण होगा, जिससे कि पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी उसको कम करने में मदद मिलेगी। जंगल की कटाई रुकेगी। मनुष्य और वन प्राणियों के बीच जो संघर्ष की स्थिति है, जैसे बहुत सारे मुंबई में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं कि चीता हो, तेंदुआ हो, वो शहर की ओर आ जाते हैं, उनको उससे भी कमी आएगी। जो प्रतिबंधित लकड़ियां हैं उसकी भी तस्करी कम होगी। महोदय, 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कोट किया था, टी गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था
ब्रह्मांड अपने प्राणियों के साथ भगवान का है। कोई भी प्राणी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य को प्रकृति से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है, चूंकि आज मेरा ये मैडन स्पीच था, आप समय की अपनी बाध्यता है। उन्होंने मैडम बोला 8 मिनट बोला गया है, 8 मिनट बोला गया है। कोई बात झा साहब प्लीज झा साहब सुझाव इधर दीजिए, उधर नहीं प्लीज। हाँ आप बोलिए, अभी बोलिए झा भैया, आप इधर चेयर को देखें प्लीज, आपस में बात ना करें प्लीज। ठीक है, कल भी बोलेंगे, उसमें क्या है। महोदय, बोलने का तो बहुत कुछ है। अंत में मैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं और बिहार के बहुत वर्षों तक प्रभारी भी रहे हैं, मैं उनके प्रभारी काल में मोर्चा से लेके भाजपा में काम किया हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना पहला स्पीच जो है उनके द्वारा लाए गए बिल पे मैं बोल रहा हूं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल सौभाग्य है। बात कुछ नहीं, प्लीज बात पे आपस में बात न करें। आप बोलिए। जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो खुद कल मजाक उड़ाएंगे, चिंता मत करें। नहीं कोई वो नहीं, आप अपने विषय पे बोलिए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।